गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th फिजिक्स। ऑन हियरिंग द नेम ऑफ फिजिक्स a question first come in our mind. What is physics? How can I define the physics? Who is the father of physics? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइट, प्रकाश। What is light? How can I define the light? Light is a form of energy. Light is a form of energy through which we can see an object. Light is a form of energy through which we can see an object that create a sensation in our eyes. Definition: light is a form of energy that create a sensation in our eyes through which we can see an object. Light is a form of energy that create a sensation in our eyes through which we can see an object. That is called light. Property of light. What is the property of light? Light has many property. Number one, light travels in a straight line. Light always travels in straight line. Number two, light is an electromagnetic waves. But electromagnetic waves is the two types, longitudinal waves and transverse wave. But very important for board exam, light is an transverse wave, not longitudinal waves. Third, light travels with or without medium. Light travels with or without medium. Fourth, light, the speed of light is 3 into 10 की power 8 meter per second in vacuum. Light travels only transparent medium. Light travels only transparent medium. Number one, light travels in straight line. Light travels only straight line. Light is an electromagnetic waves. Light can travel with or without medium. Light can travels with or without medium. The speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 meter per second. The speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 meter per second. Light can travels only through transparent medium. Light can travel only through transparent medium. Light is a transverse wave. Light is a transverse wave, not a longitudinal waves. The wavelength of visible light rays, the wavelength of visible light rays is about 3800 angstrom to 7800 angstrom. Electromagnetic waves has very broad range. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत बड़ी रेंज होती है, जिसके में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, अल्ट्रावायलेट रेज, सेकंड विजिबल लाइट रेज, थर्ड इंफ्रारेड लाइट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, अल्ट्रावायलेट रेज, सेकंड विजिबल लाइट रेज, थर्ड इंफ्रारेड लाइट रेज। हम लोग जो यहाँ पर हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो विजिबल लाइट रेज पढ़ते हैं। विजिबल लाइट रेज, विजिबल लाइट रेज जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उस लाइट रेज को, वो लाइट रेज जिसके माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उस लाइट रेज को हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट रेज। और विजिबल लाइट रेज की जो रेंज होती है, वेवलेंथ की रेंज होती है, वो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। दोबारा रिपीट करता हूँ, लाइट, व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जो हमारी आंखों में सेंसेशन क्रिएट करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट ए सेंसेशन इन आवर आइज थ्रू व्हिच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बट विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंग और
अनुप्रस्थ तरंग, बट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। लाइट कैन ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम, प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है और बिना माध्यम के भी, निर्वात में भी चल सकता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसकी चाल इससे कुछ ना कुछ कम हो जाती है। लाइट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रकाश केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही, पारदर्शी माध्यम में ही चल सकता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, पहले देख चुके हैं। द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेज, द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेज इज अबाउट 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। जो विजिबल लाइट रेज है, दृश्य प्रकाश है, वो दृश्य प्रकाश मैंने बताया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? नंबर 1 अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट रेज एंड इंफ्रारेड लाइट रेज। हम लोग जो पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं? विजिबल लाइट रेज पढ़ते हैं। विजिबल लाइट रेज की रेंज है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पराबैंगनी किरणें, दूसरा दृश्य प्रकाश की किरणें, तीसरा अवरक्त प्रकाश की किरणें। जो हम लोग पढ़ते हैं वो दृश्य प्रकाश की किरणें पढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश की किरणों के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और इसकी रेंज होती है, इसके तरंगदैर्ध्य की रेंज, वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर? नोट डाउन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन। Reflection of light. What is reflection of light? When a light ray falls on a smooth bright surface, then this light ray returns back in the same medium. This phenomena is known as reflection. When a light ray falls on a smooth bright surface, then this light ray not go to the other medium, it returns back in the same medium. This phenomena is known as reflection of light. When a ray of light falls on a smooth bright surface, then the light ray returns to the same medium. This phenomena is called reflection. प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। डायग्राम। This is the reflecting surface. That is the reflecting surface. What is reflecting surface? परावर्तक सतह. What is reflecting surface? The surface at which the reflection take place. The surface at which the reflection is take place, that is known as reflecting surface. परावर्तक सतह क्या है? जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? Reflecting surface, परावर्तक सतह. That is the incident light rays. Incident light rays. The incoming light rays on the reflecting surface. The incoming light rays on the reflecting surface, that is known as incident light rays. परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। आपतित प्रकाश की किरण इंसिडेंट लाइट रेज कहते हैं। That is the incident point, the point on the reflecting surface, the point on the reflecting surface at which the incident rays is falls. The point on the reflecting surface at which the incident light rays is falls, that is known as incident point. परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर आप प्रकाश की किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट पॉइंट. That is the normal. That is the normal. The perpendicular line, the imaginary perpendicular line draw at the incident point is called normal. The perpendicular line draw at the incident point is called normal.
आपतन बिंदु के अभिलंब, आपतन बिंदु से खींची गई अभिलंबवत रेखा को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन आउटगोइंग रेज या रिटर्न्स रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज? द लाइट रेज दैट रिटर्न्स बैक in the first medium या in the same medium after reflection. The light rays returns back after reflection या after striking the reflecting surface, that is called reflected light rays. परावर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम? परावर्तित प्रकाश की किरण। क्लियर? Incident angle. What is incident angle? The angle between incident light rays and normal is called incident angle. What is incident angle? I. The angle between incident light rays and normal is called incident angle. आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। What is R? Reflected angle. Reflected angle. What is reflected angle? The angle between reflected light rays and normal. The angle between reflected light rays and normal is called reflected angle. Clear? What is R? R is the reflected angle. Reflected angle लिख देता हूं मैं, reflected angle. And what is I? Incident angle. Incident angle. So what is our reflected angle? Reflected angle, how can I define the reflected angle? The angle between reflected light rays and normal is called reflected angle. What is incident angle? The angle between incident light rays and normal is called incident angle. Clear? Note down. After that we will discuss about law of reflection. Law of reflection. There are two laws of reflection. Number one, incident light rays, reflected light rays and normal lies in the same plane. आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर? सेकंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is I is equal to the angle of reflection R. I is equal to R. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is the second law of reflection. Clear? Note down.